ईश्वर आपकी कलीसिया को, आपकी सेवकाइयों को बहुतायत से आशीष दे। व्यवस्था विवरण की किताब उसके 32 अध्याय का 2 वचन कहता है, परमेश्वर का वचन एक मेह या एक ओस के समान है। जैसा ओस की बूंदे जब एक पत्तों पर गिरता है या पौधे पर गिरता है, वो एक ताजगी प्रदान करता है, उसी प्रकार से मुझे सुनने वालों में अगर कोई हताशा और निराशा अवस्था में बैठा है, कष्ट, मुसीबत, निंदा, पीड़ा, दर्द और विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजर रहा है, तो परमेश्वर का ओस रूपी वचन को अगर हम अपने जीवन में कार्य करने का मौका देंगे तो वो हमारे जीवन में ताजगी, चेतना और जागृति प्रदान करेगा। हताशा और निराशा में बैठे हुए लोगों को आशा की किरण प्रदान करने वाला परमेश्वर का वचन है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन बहुत ही निकट है और उस आगमन में जाने की तैयारी के लिए वचन के अनुसार अपने जीवन को निखारने के लिए प्रभु ने जो सुवर्ण संधि दिया है, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करता हूं। थोड़े समय के मनन के लिए नए नियम का एक भाग और पुराने नियम का एक भाग यहां पर हम अध्ययन करेंगे। शुरुआत में प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय का 8 से 11 वचनों को मैं यहां पर पढ़ूंगा। प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय का 8 से 11 वचनों को मैं यहां पर हिंदी में पढ़ूंगा। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के पश्चात 40 दिन तक यीशु मसीह ने अपने चेलों को, अपने शिष्यों को परमेश्वर के राज्य, स्वर्ग राज्य की गहराई की बातों का सिखलाया और उसके पश्चात अंत में कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, सारे यहूदिया, समरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। यह कहकर यीशु उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे प्रकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्या खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। इस अनोखे वचन के भाग में प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग आरोहण या स्वर्ग में उठा लिया जाने से ठीक पहले यीशु मसीह उसके 8 वचन में कहता है, पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और मेरा गवाह होगे। पवित्र आत्मा का शक्ति और सामर्थ हमें अनिवार्य है, गीत गाने के लिए, संगति करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, लेकिन विशेष रीति से यहां पर यीशु मसीह कहता है, पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरा गवाह बनोगे। जहां कहीं पर भी परमेश्वर हमें अगुवाई करता है वहां हमें परमेश्वर का गवाह बनना है। सिर्फ हमारे मुख से निकलने वाले वचनों के द्वारा नहीं, हमारा जीवन भी औरों के लिए एक आदर्श में होना चाहिए। हमारा जीवन भी औरों के लिए एक मिसाल होना चाहिए। हमारे जीवन को देखते हुए अन्य लोग यीशु मसीह की तरफ आकर्षित होना चाहिए। तो हमारे मुख से निकलने वाले वचन, सुसमाचार के संदेश, उसके साथ ही हमारा जीवन भी परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए एक गवाह होना चाहिए। तत्पश्चात हम देखते हैं, चेलों के नजरों के सामने यीशु मसीह उठा लिया गया। इसी भाग को, इस भाग की आत्मिक सच्चाइयों को उजागर करने वाला, यहां पर छुपी हुई आत्मिक सच्चाइयों को प्रदर्शित करने वाला पुराने नियम में एक अनोखा भाग है। उन वचनों को भी हम यहां पर पढ़ेंगे। दूसरा राजा उसके दूसरे अध्याय का 9 से 11 वचन। दूसरे राजा उसके दूसरे अध्याय का 9 से 11 वचनों में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का भविष्यवक्ता एलिया और उसका चेला एलीशा आपस में जो संवाद और वार्तालाप करते हैं, उन वचनों को मैं यहां पर पढ़ूंगा। एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दुना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिया जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया भवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। इस अनोखे वचन के भाग में भी हम कुछ आत्मिक सच्चाइयों को पवित्र आत्मा उजागर करते हुए हम देख सकते हैं। एलिया यहां पर प्रभु यीशु मसीह का चित्र है और एलीशा चेले, शिष्य अर्थात कलीसिया का चित्र है। जैसे एलीशा ने एलिया का अनुकरण किया, हमें भी प्रभु यीशु मसीह का अंत तक अनुकरण करना है। जैसे एलीशा के नजरों के सामने
एलिया स्वर्ग में उठा लिया गया। वैसे ही प्रेरितों के काम पहले अध्याय के 8 से 11 वचनों में हमने देखा प्रभु यीशु मसीह के चेलों के नजरों के सामने यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया जाता है। और एक अनोखा भाग देखते हैं, एलिया में जो पवित्र आत्मा का अभिषेक का सामर्थ था, उसमें आत्मा का जो पोर्शन या भाग था, उसका दुगना भाग जैसे एलीशा को मिला, वैसे ही यीशु मसीह ने कहा प्रेरितों के काम पहले अध्याय के 8 वचन में, पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और मेरा गवाह बनोगे। तो यहां से हमें अनेक आत्मिक सच्चाइयों को हम देख सकते हैं। यहां पर एलिया एलीशा से कहता है तेरे को एक वर मांगना है तो तू मांग सकता है, और मुझे उठा लिया जाते समय उसके पश्चात तू देखता है तो ये वर तेरे जीवन में पूरा होगा। एलिया के सामने वहां पर दुनिया का धन दौलत वो मांग सकता था, आर्थिक और भौतिक आशीषें पा सकता था, या सेवकाई में नेतृत्व एलिया के बाद का पदवी एलीशा प्राप्त कर सकता था। लेकिन यहां पर हम देखते हैं एलीशा ने ये कुछ नहीं मांगा। एलीशा ने एलिया के जीवन को, एलिया की सेवकाइयों को, एलिया के द्वारा जो परमेश्वर ने अद्भुत और चमत्कार आश्चर्य कर्म किए हैं उनको देखा, और एलीशा समझ गया कि एलिया के जीवन का रहस्य क्या है। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, यानी एलिया के सेवकाई का, एलिया के जीवन का रहस्य क्या है वो जान गया। इसलिए वो बोलता है एलिया, जो आत्मा का भाग, आत्मा का पोर्शन, अभिषेक का सामर्थ तुझ में है, उसका दुगना सामर्थ मुझे पाने की एक लालसा है। और उसके जवाब में एलिया कहता है तूने जो मांगा है कोई आसान बात नहीं है। आज संसार में हम देखते हैं काफी संगतियों में, काफी कलीसियाओं में, काफी सेवक के लोग इस प्रकार कहते हैं आप हमारी कलीसिया में आइए, हमारी संगतियों में आइए, हमारे पवित्र आत्मा प्राप्ति की सभा में आइए, और सेवक लोग आपके सिराने पर हाथ रखेंगे और पवित्र आत्मा आपको प्राप्त होगा। निश्चय वचन में उसका भी उल्लेख है। प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं प्रभु के दासों ने जब उनके सिराने पर हाथ रख के प्रार्थना किया उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ। सिराने पर हाथ रखे बिना भी कुछ लोगों को पवित्र आत्मा की प्राप्ति हुई। कुरनेलियुस के जीवन में हम देखते हैं बपतिस्मा लेने से पहले उनको पवित्र आत्मा का प्राप्ति हुआ, और प्रेरितों के काम में कहता है बपतिस्मा लेने के पश्चात भी कुछ लोगों को पवित्र आत्मा का प्राप्ति हुआ। पवित्र आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है, मनुष्य के इच्छा के अनुसार नहीं। तो यहां पर एलिया एलीशा से कहता है तूने जो वर मांगा है वो कोई आसान बात नहीं है, वो कठिन बात है, उसके लिए एक दाम चुकाना पड़ेगा। मसीह जीवन में हम देखते हैं हमारा उद्धार, हमने उसके लिए कुछ भी दाम नहीं चुकाया। परमेश्वर यीशु मसीह ने जो बलिदान किया, उसने अपने लहू के द्वारा जो दाम चुकाया, वो मुफ्त का दान आज हमें मिला है। इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय का 8 और 9 वचन कहता है सैल्वेशन इज द गिफ्ट ऑफ गॉड, उद्धार परमेश्वर की ओर से एक दान है। पेंतिकोस्त के दिन जब पहला सुसमाचार का संदेश सुनाते हुए पत्रोस कहता है प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के 38 वचन में, पवित्र आत्मा का दान मिलेगा यदि आप पापों से पश्चाताप करते हो, मन फिरते हो, पाप क्षमा प्राप्त करते हो, बपतिस्मा लेते हो, तो आपको पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। तो उद्धार एक दान है, उसके लिए हमने कुछ दाम नहीं चुकाया है। पवित्र आत्मा भी एक दान है, उसके लिए भी हमने कोई दाम नहीं चुकाया है। लेकिन अगर हमें एक विजय मसीह जीवन जीना है, पवित्र आत्मा से भरपूर एक जीवन जीना है, हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं को पार करते हुए उस पर प्राप्त करते हुए अगर जीना है, तो हमें एक मोल चुकाना पड़ेगा, हमें एक दाम चुकाना पड़ेगा। वी हैव टू पे द प्राइस। मत्ती उसके 25 में जब 10 कुंवारियों के विषय में यीशु मसीह वहां पर एक दृष्टांत देता है, जो मूर्ख कुंवारियां थी उनको अंत में कहा जाता है तुम तेल दाम में खरीदो, यानी वहां जो तेल पवित्र आत्मा का चित्र है, पवित्र आत्मा का सच्चा अभिषेक और एक विजय मसीह जीवन के लिए आपको एक दाम चुकाना अनिवार्य है। यहां पर एलीशा को जो इच्छा था, जो उसका वर था कि एलिया में जो सामर्थ है उसका दुगना भाग मिलने के लिए एलिया को भी एक बड़ा दाम चुकाना पड़ा। एलीशा वहां जब अनुकरण करते हुए गया, उसने एक बड़ा दाम वहां पर चुकाया। हम शुरुआत में पढ़ते हैं 2 राजा उसके 2 अध्याय का 1 से 10 वचनों में, एलिया जब गिलगाल नामक स्थान पर पहुंचा, वहां पर एलीशा ने भी उसका अनुकरण किया। इस वचन के भाग में हम जब अध्ययन करते हैं हमें मालूम होना चाहिए कि जैसा एलीशा ने एलिया को अनुकरण किया, वैसे ही यीशु मसीह को हमें हर पल इस मसीह जीवन के सफर में हर कदमों में हमें अनुकरण करना है। वो दोनों गिलगाल नामक स्थान पर पहुंचे। गिलगाल का आत्मिक अर्थ क्या है? हमने उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, कलीसिया में आए, संगति करते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, लेकिन क्या हमारे आत्मिक जीवन में एक बढ़ोतरी हो रहा है? हमारे आत्मिक जीवन के एक स्तर को दर्शाने वाला स्थान है गिलगाल नामक स्थान।
एलिया जब गिलगाल में पहुंचा, उसका अनुकरण करते हुए एलीशा भी गिलगाल में पहुंचा। यहोशू की किताब उसके 5 अध्याय का 8 और 9 वचन जब हम पढ़ते हैं, जोशुआ चैप्टर 5 वर्सेस 8 एंड 9, वहां पर हम कहते हैं उस स्थान का नाम गिलगाल रखा जाए, क्योंकि वहां पर परमेश्वर के जनों की जो नामधराई मिस्त्रियों में हुई है, परमेश्वर ने उसको हटा दिया। द रिप्रोच ऑफ द इजिप्ट हैज बीन रोल्ड अवे। एक जमाने में इस्राएल जन मिस्र की गुलामी में थे, फिरौन की गुलामी में थे। मेमने के लहू के द्वारा उन्हें छुटकारा देकर उद्धार के अनुभव में लाल सागर पार करवाकर परमेश्वर ने अगुवाई किया। उसी प्रकार से हम भी एक जमाने में पाप के अधीन में थे, शैतान के अधीन में थे। प्रभु यीशु मसीह जो मेमना है, उसके लहू के द्वारा हमें भी छुटकारा देकर परमेश्वर ने उद्धार के अनुभव में लाया है। और गिलगाल नामक स्थान, वो नाम इसलिए पड़ा, उसका अर्थ है क्योंकि मिस्रियों के बीच में जो निंदा और नामधराई हुई है, परमेश्वर ने उसको हटा दिया। द रिप्रोच ऑफ द इजिप्ट हैज बीन रोल्ड अवे। पाप के कारण, पाप की अधीनता में जीने के कारण पिछले दिनों में जो भी निंदा की बातें और नामधराई की बातें हुई है, जब हम उद्धार के अनुभव में आते हैं, अपने पापों से मन फिरते हुए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए उद्धार के अनुभव में जब आते हैं, परमेश्वर वो पिछले दिनों की जो नामधराई है, निंदा की बातों को दूर करता है और एक पाप क्षमा के अनुभव में हमें लेके आता है। यानी गिलगाल आत्मिक जीवन में नामधराई, निंदा को दूर करते हुए प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा पाप क्षमा प्राप्त करने का एक आत्मिक अवस्था को दर्शाता है। वहां से हम देखते हैं एलिया गिलगाल से बेतेल की ओर गया और उसने एलीशा से कहा, तू यहां पर ही खड़ा रहे, मैं आगे बढ़ता हूं। लेकिन एलीशा वहां पर शपथ खाते हुए कहता है, मैं मेरे स्वामी एलिया का पीछा बेतेल में भी करूंगा। याद रखना, एलिया ने जहां जहां अपने कदमों को बढ़ाया, एलीशा उसका अनुकरण करता रहा। उसी प्रकार से यीशु मसीह जैसे हमें अगुवाई करता है, उसके कदमों पर, उसके आदर्श में हमें भी बढ़ना है। और एलीशा और एलिया दोनों बेतेल में पहुंचे। और बेतेल का आत्मिक अर्थ क्या है? उत्पत्ति का किताब उसके 28 अध्याय का 19 और 22 वचनों को हम जब पढ़ते हैं, उत्पत्ति का किताब उसके 28 अध्याय का 19 और 22 वचनों में याकूब को एक स्वप्न दिखाई दिया। उसको एक सीढ़ी जिसका सिराना स्वर्ग तक पहुंचा है, वहां एक स्वप्न का अनुभव उसको मिला। और वो कहता है, इस स्थान का नाम बेतेल कहलाया जाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर का घर है, द हाउस ऑफ गॉड। यानी गिलगाल में सिर्फ पाप क्षमा पाने का अनुभव नहीं, उससे आगे बढ़कर परमेश्वर के घराने में, परमेश्वर की कलीसिया में विश्वासियों के साथ, परमेश्वर के साथ एक संगति के अनुभव को, एक सहभागिता और फेलोशिप को दिखाता है बेतेल। तो जिन्होंने उद्धार पाया है, गिलगाल के अनुभव में आए हैं, उन्हें एक कदम आगे बढ़ना है। बेतेल परमेश्वर का घर, हाउस ऑफ गॉड, संगति, सहभागिता और फेलोशिप में आगे बढ़ना है। आपको एक स्थानीय कलीसिया में परमेश्वर रखता है, सेवकाइयों में आगे बढ़ाता है, वहां पर संगति, सहभागिता और फेलोशिप करते हुए आगे बढ़ना, औरों के लिए आपका जीवन और सेवकाई आशीष का कारण बनना चाहिए। यह परमेश्वर का आपके प्रति इच्छा है। लेकिन वहां पर भी एलीशा और एलिया रुकते नहीं हैं। बेतेल से वो आगे यरीहो की तरफ बढ़ते हैं। एलिया वापस उससे बोलता है, तू यहां पर ही रह, मैं आगे यरीहो की तरफ बढ़ता हूं। फिर से एलीशा शपथ खाकर कहता है, मेरा स्वामी एलिया का पीछा करते करते उसका मैं अनुकरण करूंगा। उसका जो एक प्यास और एक लालसा हम देख सकते हैं, एलिया का अनुकरण करते हुए, एलिया का पीछा करते हुए, एलिया के आदर्श में बढ़ते हुए वो एक बड़ा आशीष को प्राप्त करना चाहता था। उसी रीति से नया नियम के विश्वासियों को भी मैं कहना चाहता हूं, हर पल, हर कदम में हमें यीशु मसीह को देखते हुए अपना दौड़ आगे करना है, आगे बढ़ाना है। इब्रानियों की पत्री उसके 12 अध्याय का 1 से 4 वचनों में कहता है, हमारा ये मसीह दौड़ हमारे उद्धार का कर्ता और सिद्ध करता यीशु मसीह को देखते हुए हमें स्थिरता के साथ इस दौड़ को दौड़ना है, क्योंकि हमारा आदर्श यीशु मसीह है। उसको देखते हुए उसका अनुकरण हमें करना है। तो एलीशा और एलिया दोनों यरीहो तक पहुंचे। यरीहो का आत्मिक अर्थ क्या है? यहोशू उसके 6 अध्याय का 20 वचन जब हम पढ़ते हैं, जोशुआ चैप्टर 6 वर्स 20, वहां पर कहता है, वहां पर जो इस्राएल जनों ने ऊंचे आवाज में जय जयकार किया, आराधना किया और परमेश्वर की महिमा की, उसके कारण यरीहो का पुरातन और सामर्थशाली जो दीवार है वो वहां पर ढह गया। यरीहो का दीवार बहुत ही सामर्थशाली, शक्तिशाली और पुरातन एक दीवार था,
जो विश्वासियों के जीवन में इस्राएली जनता की जो सफर में एक बाधा, एक रुकावट के रीति से था, लेकिन जब उन्होंने ऊंचे आवाज में परमेश्वर का जय जयकार किया, वहां पर आराधना की, तो वो दीवार, वो रुकावट, वो समस्या वहां पर ढह गया। यानी यरीहो सुपरनैचुरल वर्क ऑफ गॉड, सुपरनैचुरल मिरेकल ऑफ गॉड, अद्भुत चमत्कार और सामर्थ परमेश्वर का जो प्रकट हुआ उसको दर्शाता है। यानी हमारे जीवन में गिलगाल के अनुभव से बेतेल के अनुभव तक, वहां से यरीहो के अनुभव तक हमको आना है। पाप क्षमा प्राप्त करते हुए, प्रभु और प्रभु की जनता के साथ संगति और सहभागिता करते हुए, मैनिफेस्टेशन ऑफ द सुपरनैचुरल पावर ऑफ गॉड, परमेश्वर के अद्भुत शक्ति और सामर्थ का अनुभव करते हुए हमारे जीवनों में और हमारे कलीसियाओं में हमें आगे बढ़ना है। परमेश्वर हमसे यह चाहता है। लेकिन एलीशा और एलिया वहां पर नहीं रुके। एलिया जब वहां से आगे यरदन या जॉर्डन की तरफ बढ़ता है, एलीशा भी उसका अनुकरण करता है। यरदन का अर्थ क्या है? जॉर्डन का अर्थ क्या है? मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय का 13 वचन में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह यरदन के समीप आया ताकि यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाले से वो भी बपतिस्मा प्राप्त करे। यानी यीशु मसीह यरदन नदी के किनारे आया बपतिस्मा लेने के लिए। पुराने नियम में और नए नियम में हम पढ़ते हैं कि यरदन नदी, जॉर्डन रिवर, वो एक मृत्यु का प्रतीक है, एक डेथ को दर्शाता है। कौन सा मृत्यु? वो कोई फिजिकल डेथ या शारीरिक मृत्यु को नहीं, उसका एक आत्मिक सच्चाई हम जान सकते हैं। जैसे पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय के 31 वचन में पौलुस जीवन का गवाही देता है कि मैं प्रतिदिन मरता हूं, आई डाई डेली। इसका मतलब वो शारीरिक रीति से मृत्यु प्राप्त करता है ऐसा नहीं बोलता है। आत्मिक जीवन में वो अपने जीवन का गवाही देता है, आई डाई डेली, मैं प्रतिदिन मृत्यु को प्राप्त करता हूं। और यही पौलुस गलातियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 20 वचन में कहता है, मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया हूं, आई एम क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट, इसलिए आज मैं नहीं, प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। वो था पौलुस का गवाही। हम देखते हैं रोमियो की पत्री उसके 6 अध्याय का 1 से 6 वचन में प्रेरित पौलुस बपतिस्मा का आत्मिक अर्थ समझाते हुए कहता है, हमारा पुराना मनुष्यत्व, आर ओल्ड मैन इज क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट, हमारा पुराना मनुष्यत्व यीशु मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया और उसको गाड़ने का एक प्रक्रिया बपतिस्मा में दिखाता है। जब प्रभु का दास एक विश्वासी को या जो बपतिस्मा लेने का इच्छुक है उसको बपतिस्मा देता है, पानी में डुबाता है, हमारे पुराने मनुष्यत्व को गाड़ने का एक गवाही वहां पर देता है। और जब जल से उस व्यक्ति को उठाता है, वो एक नए मनुष्यत्व को धारण करता है और एक नए जीवन में वो प्रवेश करता है। यानी बपतिस्मा एक मृत्यु को दिखाता है। पुराना मनुष्यत्व सूली पर चढ़ाया गया, मारा गया, और मरे हुए व्यक्ति को जैसे गाड़ा जाता है वैसे बपतिस्मा में पुराने मनुष्यत्व को गाड़ा जाता है। और जब उठाया जाता है वो एक नए सिरे के जीवन में प्रवेश करता है। इसलिए पौलुस कहता है गलाती उसके 2 अध्याय के 20 वचन में, मैं नहीं, प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। लूका रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय का 23 वचन जब हम पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय का 23 वचन, वहां पर यीशु मसीह कहता है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप को इनकार करे, अपना क्रूस लेते हुए मेरा पीछा करे या मेरा अनुकरण करे। अगर यीशु मसीह का एक सच्चा चेला हमें बनना है, यीशु मसीह का सच्चा शिष्य और डिसाइपल बनना है, यीशु मसीह वहां पर कहता है सबसे पहले हमें अपने आप को इनकार करना है और अपना क्रूस उठाते हुए प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करना है। क्रूस का अर्थ क्या है? यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ, लेकिन यीशु मसीह इस वचन में कहता है हमें अपना क्रूस उठाकर यीशु मसीह का अनुकरण करना है। उसको समझने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण मेरे को यहां पर स्मरण आता है। जैसे यीशु मसीह को जिस सूली पर चढ़ाया गया, जिस क्रूस पर चढ़ाया गया, वो 2 वुडन प्लैंक्स या लकड़ी के 2 तनों को साथ में क्रॉस में रखकर हम देखते हैं। सूली पर या क्रूस का अनुभव उसको हम बोलते हैं। और जैसे 2 लकड़ियों को आपस में क्रॉस किया जाता है, हमारे आत्मिक जीवन में भी हमारी इच्छा और परमेश्वर की इच्छा जहां पर क्रॉस होता है, वहां पर हमें अपने आप को नम्र और दीनता के साथ अपने आप को मारते हुए प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करना है। यानी क्रूस का सही अर्थ है, लूका उसके 9 का 23 में यीशु मसीह ने कहा अपने आप को इनकार करते हुए अपना क्रूस लेकर यीशु मसीह का
अनुकरण करना है। यानी अपनी इच्छाओं को नहीं, अपनी इच्छाओं को मारते हुए, अपनी अभिलाषाओं को कम करते हुए हमें यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार बढ़ना है। वो है सही मायने में अपना क्रूस उठाकर आगे बढ़ना। और जो भी कष्ट, मुसीबत, निंदा, दर्दनाक, पीड़ा की अवस्था हमारे जीवन में आती है, विश्वास के द्वारा, पवित्र आत्मा के वचनों पर आधारित, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हमें एक विजय मसीह जीवन जीना है। वो है वे ऑफ द क्रॉस, या क्रूस का वो मार्ग। एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूं, एक प्रभु का दास जिसके जीवन में बहुत संकट, समस्या, मुसीबत और विपरीत परिस्थितियों से होकर वो जा रहा था। उसने अनेकों बार परमेश्वर से याचना, प्रार्थना और निवेदन किया, परमेश्वर ये दर्दनाक अवस्था, ये विपरीत परिस्थिति, ये मेरे जीवन का जो क्रूस का अनुभव है, परमेश्वर तू उसको हटा देना। परमेश्वर ने उसके जवाब में उसको एक स्वप्न या दर्शन के द्वारा बात किया। उसको एक स्वप्न में एक स्टोर हाउस या स्टोर रूम, जहां पर बहुत सारे सामान रखे होते हैं, वहां पर उसको आत्मा में परमेश्वर ने अगुवाई किया। और परमेश्वर ने कहा, इस स्टोर रूम में, स्टोर हाउस में बहुत सारे क्रूस हैं, बड़े छोटे विभिन्न तरीकों के। तू अपना क्रूस यहां पर छोड़कर तुझे जो पसंद आया हुआ क्रूस है, तू उसको लेकर जा सकता है। और जब वो स्टोर रूम में प्रवेश करता है, शुरुआत में उसको एक क्रूस दिखाई पड़ता है और वो देखता है, उसके नीचे लिखा रहता है स्तेफानोस का क्रूस। नया नियम में यीशु मसीह के खातिर रक्त साक्षी हुआ अपने प्राणों को न्योछावर किया हुआ भक्त स्तेफानोस का क्रूस। वो देखकर यह प्रभु का दास घबरा जाता है और वो बोलता है, नहीं, स्तेफानोस का क्रूस मुझे नहीं चाहिए, उसके समान मृत्यु पत्रवाह कर एक रक्त साक्षी होना मैं नहीं चाहता हूं। उसके लिए वो उसको छोड़कर आगे बढ़ता है। ऐसे एक एक क्रूस को देखता है और उसको इनकार करते हुए जब आगे जाता है, उसको पत्रोस का क्रूस नजर आता है। और इतिहास कहता है पत्रोस को उल्टा लटकाकर बलिदान किया गया या उसको मृत्यु दिया गया। और जब वो देखता है, वो बोलता है, पत्रोस का वो दर्दनाक अनुभव मुझे नहीं चाहिए, वो क्रूस भी मुझे नहीं चाहिए। अंत में वो स्टोर हाउस के कोने में एक बड़ा सा भारी भरकम क्रूस देखता है और जब वो उसको उठाने का प्रयास करता है, वो बिल्कुल भी उठा नहीं पाता है, क्योंकि वो बड़ा भारी भरकम क्रूस होता है। और वो देखता है, वहां पर लिखा है प्रेरित पौलुस का क्रूस। ये सारे क्रूसों को देखकर स्तेफानोस का, पत्रोस का या पौलुस के क्रूस को इनकार करते हुए अंत में प्रभु का दास बोलता है, परमेश्वर तू मेरा क्रूस मुझे वापस दे दे। मेरा क्रूस, मेरे जीवन में जो परिस्थितियां हैं वो काफी है, मैं उसको लेकर तेरा अनुकरण करूंगा। यानी याद रखना, उसमें एक बड़ा आत्मिक सच्चाई उस प्रभु के दास को और परमेश्वर हमें भी बताता है। हमारे जीवन में परमेश्वर जो ट्रायल्स, ट्रिबुलेशन, हार्डशिप, समस्या, परिस्थितियों को अनुमति देता है, वो परमेश्वर की योजना के अनुसार है। पहला कुरिन्थियों उसके 10 का 13 वचन कहता है, हमारे जीवन में ऐसी कोई भी परीक्षा परमेश्वर आने का मौका नहीं देगा जिसको हम सह नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। हमें औरों के साथ अपना जीवन का तुलना नहीं करना है। पत्रोस का क्रूस, स्तेफानोस का क्रूस या पौलुस का क्रूस परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार उनके जीवन में दिया। तो आज हमें जो क्रूस दिया है, उसको उठाते हुए हमें यीशु मसीह का अनुकरण करना है। अगर हम जीवन जीते हैं, तो एक बड़ा रहस्यमय भेद पौलुस स्वयं बताता है। दूसरा कुरिन्ती उसके 4 अध्याय का 10 वचन में वो कहता है, यीशु मसीह की मृत्यु को हम हमारे शरीरों में लिए हुए घूमते हैं, इस खातिर यीशु मसीह का जीवन हमारे शरीर में प्रकट हो। वहां पर एक बड़ा आत्मिक भेद बताता है, यीशु मसीह की मृत्यु को हम हमारे शरीरों में लिए घूमते हैं ताकि यीशु मसीह का वो जीवन हमारे शरीरों में प्रकट हो। यानी यीशु मसीह का मृत्यु मतलब काल्वरी क्रूस के बलिदान पर हमने विश्वास किया, लेकिन जो क्रूस का अनुभव, जो विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में परमेश्वर अनुमति देता है, उसको सहते हुए, उसमें विश्वास के साथ बढ़ते हुए, आत्मा के धीरज और सामर्थ्य के साथ बढ़ते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो प्रभु के उस जीवन का प्रवाह हम भी अनुभव कर सकते हैं। तो गिलगाल की अवस्था में पाप क्षमा पाते हुए, वहां से बेतेल की अवस्था में परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की कलीसिया में, परमेश्वर के लोगों के साथ और परमेश्वर के साथ संगति और सहभागिता करते हुए, वहां से यरीहो, द मैनिफेस्टेशन ऑफ द सुपरनैचुरल पावर ऑफ गॉड, परमेश्वर के अद्भुत शक्ति और सामर्थ का, चमत्कार और आश्चर्य कर्मों का अनुभूति करते हुए हमें एक कदम और आगे बढ़ाना है, यर्दन के अनुभव में आना है।
अपने आप को इनकार करते हुए, अपना क्रूस उठाते हुए हमें यीशु मसीह का अनुकरण करना है। जब एलीशा एलिया का अनुकरण करते हुए गिलगाल से बेतेल, बेतेल से यरीहो, यरीहो से यरदन में पहुंचा, तो वहां पर एलिया उसको सवाल करता है, तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या वर चाहिए। उसी प्रकार से जब हम भी पाप क्षमा प्राप्त करते हुए, सहभागिता और संगति में आगे बढ़ते हुए, पवित्र आत्मा के अद्भुत शक्ति और सामर्थ का अनुभव करते हुए यरदन के अनुभव में हम आते हैं, एक क्रूस को उठाते हुए क्रूस के मार्ग में हम चलते हैं, तो अभिषेक का अधिक से अधिक सामर्थ हमें भी प्राप्त होगा। तो एलीशा को जैसे एलिया का दुगना सामर्थ प्राप्त हुआ, वैसे ही वचन कहता है यीशु मसीह में जो पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ था, वही अभिषेक और सामर्थ हमें भी प्राप्त हुआ है। एक अनोखा वचन मैं यहां पर पढ़ना चाहूंगा, प्रेरितों के काम उसके 10 अध्याय का 38 वचन। प्रेरितों के काम उसके 10 अध्याय का 38 वचन में प्रेरित कहता है कि यीशु मसीह को कैसे अभिषेक का प्राप्ति हुआ। प्रेरितों के काम उसके 10 अध्याय का 38 वचन कहता है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। हम जानते हैं यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेकर बाहर आ रहा था, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के सामने कबूतर के नाइंद पवित्र आत्मा यीशु मसीह पर उतरा और स्वर्ग से आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं। उस भाग में मत्ती उसके 3:16 में हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा कबूतर के नाइंद यीशु मसीह पर उतरा। लेकिन यहां पर पत्रोस कहता है यीशु मसीह को, नासरत के यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने किस प्रकार से अभिषेक किया? पवित्र आत्मा और सामर्थ से किया। हम जानते हैं यीशु मसीह कलीसिया का सिराना है। एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूं, हम सब हमारे सिरानों में, हमारे बाल में अच्छे सुगंधित तेल लगाते हैं। नारियल का तेल हो सकता है या कोई और सुगंधित तेल हो सकता है। अगर उदाहरण के लिए अगर मैं एक पैराशूट ऑयल का जो बॉटल है उससे मैं सिर पर तेल उंडेलना आरंभ करूं, थोड़ी देर में वो तेल पूरा मेरे सर पर फैलना शुरू होता है। और अगर मैं तेल उंडेलता रहूं तो थोड़ी देर बाद मेरे चेहरे से, मेरे दाढ़ी से होते हुए मेरे पूरे शरीर में वो तेल फैलना आरंभ होता है। उसी प्रकार से इस वचन में कहता है नासरत के यीशु मसीह को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ के साथ अभिषेक किया। जो अभिषेक का तेल कलीसिया का सिर यीशु मसीह पर उंडेला गया, वही बहते बहते जो यीशु मसीह का शरीर कलीसिया है, विश्वासियों को भी प्राप्त हुआ है। उसने प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय का 8 वचन कहता है, पवित्र आत्मा जब तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे और मेरा गवाह बनोगे। एलिया का जो सामर्थ था उसका दुगना भाग जैसे एलीशा को प्राप्त हुआ, वैसे ही यीशु मसीह में जो अभिषेक का सामर्थ था, वही सामर्थ हमें भी मिलता है। वो सिर से वो तेल बहते हुए जैसे शरीर में फैला, वैसे ही यीशु मसीह जो सिराना है उसको जो अभिषेक और सामर्थ दिया गया, उसी सामर्थ को आज कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह का शरीर है उसको प्राप्त हुआ है। यह अभिषेक का सामर्थ हमारे जीवन में पाना अनिवार्य है। उद्धार पाने के लिए, नया जन्म पाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम पर और यीशु मसीह के वचनों पर, यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करना काफी है। लेकिन अगर आप संसार में रहते हुए स्वर्ग में जाने से पहले अनंत काल के लिए परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हो, परमेश्वर की कलीसिया उसके राज्य के लिए कुछ करना चाहते हो, तो पवित्र आत्मा के सामर्थ के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। अपने सामर्थ से हम परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन नहीं जी सकते। हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ और उसका अभिषेक पाना अनिवार्य है। जो सामर्थ और अभिषेक यीशु मसीह को मिला, वही सामर्थ का वायदा और प्रतिज्ञा हमको मिला है। और जब यीशु मसीह को यह पवित्र आत्मा और सामर्थ के साथ अभिषेक किया गया, उसके जीवन में रिजल्ट क्या था, उसका परिणाम क्या था? आगे पढ़ता है, यीशु मसीह भलाई करता रहा, सबको जो शैतान के सताए हुए हैं अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। कितना अनोखा वचन है। आज हमको भी जब पवित्र आत्मा और सामर्थ के साथ परमेश्वर अभिषेक करता है, हम भी भलाई करेंगे। जो शैतान के चंगुल में फंसे हैं, शैतान की गुलामी में फंसे हैं, वचन के द्वारा, सुसमाचार के संदेश के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा हम उन्हें भी यीशु मसीह के नाम से आजादी के अनुभव में ला सकते हैं। तो यीशु मसीह को जो अभिषेक और सामर्थ मिला,
एलीशा को जो अभिषेक और सामर्थ मिला, एलिया के जीवन में जो अभिषेक और सामर्थ था, वही सामर्थ के साथ आज हमें भी सेवकाई करना है। जब यीशु मसीह को यह सामर्थ मिला, उसके जीवन में बहुत सारे परिणाम हम देख सकते हैं। प्रेरितों के काम में जब प्रेरितों को पेंतिकोस्त दिन में पवित्र आत्मा का सामर्थ मिला, उनके जीवन के द्वारा भी परमेश्वर ने सुसमाचार के संदेशों को भेजा। उनके प्रार्थनाओं के द्वारा अनेक लोगों ने चंगाई पाया। उनके द्वारा बड़े आत्मिक छुटकारा, चंगाई, आश्चर्य कर्म और चमत्कार परमेश्वर ने किया। और जब एलिया का दुगना सामर्थ एलीशा को प्राप्त हुआ, उसके जीवन का परिणाम क्या है हम पढ़ सकते हैं। दूसरा राजा उसके दूसरे अध्याय का 13 से 15 वचन। दूसरा राजा उसके दूसरे अध्याय का 13 से 15 वचनों में कहता है, फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उससे गिरी थी और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वह चादर जो उससे गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर कहां है? जब उसने जल पर मारा तब वो इधर उधर दो भाग हो गया। एलीशा पार होकर चला गया। उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले जो यरीहो में से उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही एलीशा पर ठहर गई है। कितना अनोखा गवाही एलीशा को मिलता है। पवित्र आत्मा के सामर्थ का, अभिषेक के सामर्थ का जो एलिया में था, उसका दुगना भाग, उसका डबल पोर्शन जब एलीशा के जीवन में मिला, तो वहां पर कहता है भविष्यवक्ताओं के चेले कुछ गवाही देने लगे। ये भविष्यवक्ताओं के चेले, ये सन्स ऑफ प्रॉफिट कौन थे? उस जमाने में भी जो बाइबल स्कूल होता था, जहां पर बाइबल का अध्ययन होता था, भविष्यवक्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाता था, वहां के विद्यार्थियों के विषय में कहता है जिन्हें वचन का अच्छा ज्ञान था, जिन्होंने वचन का अच्छा प्रशिक्षण पाया था, जब उन्होंने एलीशा के जीवन में सामर्थ को देखा, वो कहने लगे जो सामर्थ, जो पवित्र आत्मा एलिया में था, वही आत्मा हमें एलीशा में दिखाई पड़ता है। उन्होंने एलीशा का कोई प्रचार नहीं सुना, उन्होंने एलीशा का कोई गवाही नहीं सुना, लेकिन जब एलीशा के जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ का काम उन्होंने देखा, तब उन्हें एक बात का एहसास हुआ, एलिया का वही आत्मा और सामर्थ आज एलीशा में हमको दिखाई पड़ता है। हमारे जीवन में भी हमारा प्रचार, हमारा गवाही, हमारा प्रार्थना, हमारा गीत संगीत, ये सब अच्छी बात है, लेकिन क्या हमने पवित्र आत्मा का सामर्थ पाया है? क्या हमने पवित्र आत्मा के अभिषेक का सामर्थ पाया है? जैसे एलिया ने यरदन को दो पार किया, दो भागा और वहां से आगे बढ़े, उसी चमत्कार को एलिया के चद्दर से मारकर यरदन को दो भागा। और जब उन्होंने अपने नजरों के सामने उन भविष्यवक्ताओं के चेलों ने देखा, उन्होंने कहा जो एलिया का आत्मा है वही हमें एलीशा में दिखाई पड़ता है। आज हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे प्रदेश के लोग जब हमारा जीवन देखते हैं, जब हमारे वचनों को सुनते हैं, हमारे जीवन में सामर्थ और चमत्कारों को देखते हैं, क्या ये गवाही हमारे जीवन में बता सकते हैं यीशु मसीह में जो आत्मा और सामर्थ था, यीशु मसीह में जो अभिषेक है, वो हमें भी दिखाई पड़ता है, हमारे जीवन के द्वारा प्रदर्शित होता है। वहां पर जो एलिया का जो चद्दर है, वो एक रीति से यीशु मसीह के नाम को प्रदर्शित करता है। जैसे एलिया के चद्दर के द्वारा बड़े चमत्कार किए, आज हमें यीशु मसीह के नाम के द्वारा बहुत से सामर्थी काम परमेश्वर हमारे द्वारा करना चाहता है। वचन यीशु मसीह के नाम के द्वारा, छुटकारा यीशु मसीह के नाम के द्वारा, चंगाई यीशु मसीह के नाम के द्वारा, चमत्कार और आश्चर्य कर्म यीशु मसीह के नाम के द्वारा, ऐसे सामर्थ का जब प्रदर्शन हमारे जीवन के द्वारा होगा, द मैनिफेस्टेशन ऑफ द सुपरनैचुरल पावर ऑफ गॉड, वो हमारे जीवन में जब लोग देखेंगे, हमारे जीवन में क्या वो गवाही दे सकते हैं ये यीशु मसीह का सच्चा चेला है, यीशु मसीह का सच्चा शिष्य है। इसके जीवन में भी वही आत्मा और सामर्थ हमें दिखाई पड़ता है जो यीशु मसीह के जीवन में है। तो ये आत्मा का सामर्थ पाना बहुत अनिवार्य है। मरकुस उसके 9 अध्याय का 1 वचन कहता है, मरकुस उसके 9 अध्याय का 1 वचन, यीशु मसीह वहां पर एक भविष्यवाणी देता है कि कुछ लोग जो मेरे सामने खड़े हैं वो मृत्यु को प्राप्त नहीं करेंगे जब तक वो स्वर्ग राज्य को सामर्थ से आता हुआ नहीं देखेंगे। यीशु मसीह कहता है, सम ऑफ यू स्टैंडिंग हियर विल नॉट टेस्ट डेथ अनलेस यू सी द किंगडम ऑफ गॉड कमिंग विद पावर। वहां पर जो स्वर्ग राज्य सामर्थ से आएगा, उसका मतलब क्या है, उसको समझने के लिए कुछ और वचनों को अगर हम मनन करेंगे, रोमियो की पत्री उसके 14 अध्याय का 17 वचन कहता है, रोमियो की पत्री उसके 14 अध्याय का 17 वचन कहता है, स्वर्ग राज्य, परमेश्वर का राज्य खाना या पीना नहीं,
वो धार्मिकता है, मेल मिलाप है और आनंद है जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। स्वर्ग राज्य खाना पीना नहीं है, इट्स राइचियसनेस, पीस एंड जॉय इन द होली गोस्ट। वहां पर स्वर्ग राज्य पवित्र आत्मा के साथ संबंधित है, हम जान सकते हैं। और प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय का 3, 5 और 8 वचन जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद 40 दिन तक यीशु मसीह ने स्वर्ग राज्य, परमेश्वर के राज्य की गहराई की सच्चाइयों को अपने चेलों को शिक्षण दिया। और उसके 5 वचन में कहता है, थोड़े दिनों में आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त होगा। और उसके 8 वचन में हमने शुरुआत में पढ़ा, पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरा गवाह बनोगे। तो इन वचनों को अगर हम तुलनात्मक रीति से पढ़ेंगे, मरकुस उसके 9 के 1 में कहता है, कुछ लोग मृत्यु को प्राप्त नहीं करेंगे जो मेरे सामने खड़े हैं, जब तक परमेश्वर का राज्य सामर्थ के साथ नहीं आता। और परमेश्वर का राज्य क्या है, उसका एक अच्छा डेफिनेशन रोमी उसके 14 का 17 में हमने देखा। वो खाना पीना नहीं है, वो धार्मिकता है, शांति या मेल मिलाप है, आनंद है जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। और इन दोनों बातों को यीशु मसीह साथ में लाकर प्रेरितों के काम उसके पहला अध्याय का 3, 5 और 8 वचन में कहता है, 40 दिन तक यीशु मसीह ने स्वर्ग राज्य के विषय में उनको बताया और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के विषय में उनको बताया और कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे। तो इस रीति से हम कह सकते हैं, यीशु मसीह ने जो मरकुस उसके 9 के 1 में जो भविष्यवाणी किया, द किंगडम ऑफ गॉड कमिंग विथ पावर, स्वर्ग राज्य जो सामर्थ के साथ आएगा, वो पेंतिकोस्त के दिन पूरा हुआ। स्वर्ग राज्य पवित्र आत्मा पूरे धार्मिकता, मेल मिलाप और आनंद प्रदान करने के लिए सामर्थ के साथ उन शिष्यों पर, चेलों पर, प्रेरितों पर उतरा और वो परमेश्वर के सच्चा गवाह बने। आज हमें अपना जीवन को परख कर देखना है, क्या स्वर्ग का राज्य सामर्थ से आना, द किंगडम ऑफ गॉड कमिंग विथ पावर, क्या हमारे जीवन में हमने अनुभव किया है? नहीं तो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर वो हमें देना चाहता है। एलीशा के समान अगर हम एलिया का पीछा करेंगे, यीशु मसीह का पीछा सच्चा चेला बनकर कहेंगे, गिलगाल पाप क्षमा की अवस्था से बेतेल एक सहभागिता की अवस्था में, यरीहो जो सामर्थ का प्रकटीकरण है, वहां से यर्दन प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करते हुए, अपना क्रूस उठाते हुए अगर हम उसका पीछा करेंगे, तो वो सामर्थ का अनुभूति इन दिनों में हमारे जीवन में भी हम कर सकते हैं। पहला कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय का 19 और 20 वचन में प्रेरित पौलुस एक अनोखा वचन कहता है। पहला कुरिन्थी उसके 4 अध्याय का 19 और 20 वचन में कुरिन्थ की कलीसिया के विश्वासियों को कहता है कि जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम कितने अच्छे गीतकार हो, कितने अच्छे संगीतकार हो, कितने अच्छे प्रचारक हो, कितने अच्छे सुसमाचारक हो, उन सबसे बढ़कर मैं एक बात को तुम्हारे जीवन में देखना और परखना चाहता हूं। वो कहता है, प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा और उन फूले हुओं की बातों को नहीं, तुम्हारी बातें नहीं, बल्कि तुम्हारे सामर्थ को जान लूंगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। वो कहता है, किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट इन वर्ड्स बट इन पावर। परमेश्वर का राज्य बातों या शब्द में नहीं, अंग्रेजी परिभाषा और अच्छी तरीके से बोलता है वर्ड्स। जब हम गीत गाते हैं, संगीत करते हैं, हम शब्दों का, वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। अन्य भाषा में बात करने वाले भी शब्दों का प्रयोग करते हैं। भविष्यवाणी करने वाला भी शब्दों का प्रयोग करता है। सुसमाचार का संदेश या पवित्र शास्त्र के वचनों पर आधारित जो संदेश देता है, वो भी शब्दों का प्रयोग करता है। लेकिन पौलुस बोलता है, मैं तुम्हारे शब्दों को नहीं, शब्दों से बढ़कर तुम्हारे जीवन में पवित्र आत्मा को जो सामर्थ है, क्या वो आपके जीवन में पाया जाता है, मैं उसको देखना चाहता हूं। क्योंकि परमेश्वर का राज्य वर्ड्स या शब्दों में नहीं, वो सामर्थ के द्वारा प्रकट होता है। तो स्वर्ग राज्य जो सामर्थ के साथ आया पेंतिकोस्त के दिन, क्या वो सामर्थ और अभिषेक के सामर्थ के द्वारा आज हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं या नहीं, हमें परखना है। क्या परमेश्वर ने जो हमें सेवकाई सौंपी है, उस आत्मा के सामर्थ के द्वारा हम करते हैं? अपने जीवन को हमें परख कर देखना है। आत्मा के दान और वरदान परमेश्वर अलग अलग विश्वासियों को अपनी इच्छा के अनुसार देता है। हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थी उसके 12 अध्याय का 11 वचन में कि पवित्र आत्मा डिसाइड करता है, निर्णय लेता है कि किस व्यक्ति को क्या पवित्र आत्मा का दान मिलना चाहिए। पहला कुरिन्थी उसके 14 का 1 कहता है, हमें प्रेम का अनुकरण करना है और सारी पवित्र आत्मा के दान और वरदानों की लालसा, इच्छा और प्रार्थना करना है। तो विश्वासियों का जिम्मेवारी क्या है?
इन दिनों में हमें पवित्र आत्मा के सारे दानों और वरदानों की प्राप्ति के लिए हमें प्रार्थना करना है, इच्छा, अभिलाषा और लालसा के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है। लेकिन उसके साथ एक और सच्चाई जानना, 1 कोरिन्थियों उसके 12 का 11 वचन कहता है, हम भले ही कितने भी पवित्र आत्मा के दानों और वरदानों के लिए प्रार्थना करे, इच्छा करे, अभिलाषा करे, लेकिन पवित्र आत्मा डिसाइड करता है, पवित्र आत्मा निर्णय करता है कि किस व्यक्ति को कौन सा दान मिलना चाहिए। मैं अन्य भाषा के लिए, भविष्यवाणी के लिए, वचन की सेवकाई के लिए, परमेश्वर का एक जीवित गवाह बनने के लिए अलग अलग दानों का मैं लालसा, अभिलाषा और प्रार्थना कर सकता हूं, लेकिन पवित्र आत्मा जानता है कि मेरे जीवन में कौन सा दान मिलने से मैं औरों के लिए आशीष का कारण बनूंगा, कौन सा दान और वरदान मिलने से मैं कलीसिया के लिए आशीष का कारण बनूंगा, और उसके अनुसार पवित्र आत्मा दान देता है। तो सारे दानों और वरदानों के लिए प्रार्थना और अभिलाषा करना अच्छी बात है, लेकिन पवित्र आत्मा डिसाइड करता है कौन से व्यक्ति को कौन सा दान मिलना चाहिए। और वो वचन कहता है पवित्र आत्मा सारे व्यक्तियों को, कलीसिया के सारे विश्वासियों को एक समान दान नहीं देता है। उसके लिए एक अच्छा उदाहरण मैं बताना चाहता हूं। जैसे एक घर में, हमारे घरों में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मिक्सर है, ग्राइंडर है, एयर कंडीशनर है, या फैन है, ट्यूबलाइट है, आयरन बॉक्स है, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स पाए जाते हैं। सबके घर में सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एक समान नहीं पाए जाते हैं। किसी के घर में फैन है तो किसी के घर में एसी है, तो किसी के घर में फ्रिज है, किसी के घर में और अधिक वस्तुएं भी हो सकती है, लेकिन हर एक के घर में एक समान, एक ही संख्या में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं होते। उसी प्रकार से कलीसिया जो परमेश्वर का घर है, उसमें विश्वासियों को भी परमेश्वर ने एक समान दान नहीं दिया है, सबको अलग अलग दान दिया है। किसी को अन्य भाषा, किसी को भविष्यवाणी, किसी को चंगाई देना, किसी को दुष्ट आत्माओं को निकालने का दान, अलग अलग दान दिए हैं। लेकिन ये सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अगर चलना है, फ्रिज हो या एसी हो या फैन हो या लाइट हो, इन सबको चलने के लिए आपको बिजली, विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी का पावर का जरूरत है। वही वचन कहता है आपको कोई भी दान मिला हो, आप किसी भी प्रकार की सेवकाई करते हो, आप गीत और संगीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हो, गवाही के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हो, सुसमाचार सुनाते हुए परमेश्वर की महिमा करते हो, या वचन के सिद्धांतों का प्रचार करते हो परमेश्वर की महिमा करते हो, आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या उपकरण हो, आपको कोई भी पवित्र आत्मा का दान मिला हो, उसके संचालन के लिए, उसको एक्टिवेट करने के लिए, उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको जैसे इलेक्ट्रिसिटी का पावर का जरूरत है, उसे पवित्र आत्मा के सामर्थ का आपको जरूरत है। पवित्र आत्मा के सामर्थ के बिना ये सारे उपकरण बेजान हैं। उसी प्रकार से आपके दान और आपकी सेवकाइयां इस अभिषेक के सामर्थ के बिना बिल्कुल बेजान अवस्थान में पाई जाती है। इसलिए पौलुस कहता है मैं आपके बीच में जब आऊंगा, मैं आपके शब्दों को नहीं, आपके प्रचार को नहीं, आपके गीतों को नहीं, उससे बढ़कर आत्मा का सामर्थ आपके जीवन में कितना है, उन बातों को मैं जानना चाहता हूं। तो एलीशा के समान एलिया का पीछा करते हुए, पवित्र आत्मा का अभिषेक का सामर्थ प्राप्त करते हुए हमें इन दिनों में आगे बढ़ना है। एलीशा के जीवन से कुछ और विशेषताओं को मैं यहां पर उजागर करना चाहूंगा। पहला राजा उसके 19 अध्याय का 19 और 20 वचन जब हम पढ़ते हैं, पहला राजा उसके 19 अध्याय का 19 और 20 वचनों में एलिया किस प्रकार से एलीशा को चुनता है उस विषय में कहता है, तब वह वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा मिला जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे लिए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाली, तब वह बैल को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा। कितना अनोखा वचन है। एलिया अपना चेला बनने के लिए या परमेश्वर की सेवकाई के लिए एलिया को चुनने के विषय में कहता है। एलिया एलीशा को कहां मिलता है? खेतों में, जहां पर एलीशा वहां पर जुताई का काम कर रहा था। हम देख सकते हैं पुराना नियम में और नए नियम में, जब भी किसी भक्त को, जब भी किसी व्यक्ति को या जब भी किसी प्रेरित को परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के लिए बुलाया, वो कोई भी खाली नहीं बैठा था, कोई भी आलसी नहीं बैठा था। पूर्ण रीति से अपने क्षेत्र में यत्न, प्रयत्न और परिश्रम करने वालों को परमेश्वर खोजता है। एलीशा एक हार्ड वर्किंग और फेथफुल बंदा था। वो पूरा परिश्रम, मेहनत करने वाला और एक विश्वास योग्य दास था।
एलीशा रात को या शाम को घर पर सो रहा था तब जाके एलिया ने बुलाया, ऐसा नहीं कहते। जब खेतों में वो पूरे मेहनत से यत्न प्रयत्न और परिश्रम कर रहा था, उसके बीच में एलिया ने जाकर सेवकाई के लिए अपना चेला बनने के लिए उसको बुलाया। पुराने नियम में भी हम देखते हैं, मूसा जब अपने ससुर के भेड़ बकरियों को पूरे मेहनत के साथ बढ़ा रहा था, चरा रहा था, भेड़ बकरियों को संभाल रहा था, उस समय परमेश्वर ने उसको इस्राएलियों का नेतृत्व करने के लिए, इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए बुलाया। दाऊद जब जंगलों में अपने पिता के भेड़ बकरियों को चरा रहा था, वहां पर जो सिंह या भालू का मुकाबला कर रहा था, वहां परमेश्वर ने इस्राएल का राजा बनने के लिए अपनी सेवकाई के लिए दाऊद को बुलावा भेजा। आमोस एक हर्ड्समैन था, चरवाहों को संभालने वाला व्यक्ति था। उसी रीति से अगर नए नियम में भी हम आते हैं, पत्रोस, याकूब, यूहन्ना, अंद्रियास, प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, वो सारे मेहनत करने वाले लोग थे, मछुआरे लोग थे। मछली पकड़ने के स्थान में परमेश्वर ने उनको बुलावा भेजा और वो परमेश्वर के सेवक बन पाए। मत्ती के विषय में कहता है, वो टेबल पर बैठते हुए अकाउंट्स कर रहा था। एक इनकम टैक्स ऑफिसर उस जमाने का था। उस समय यीशु मसीह ने पुकारा। तो मूसा का जीवन देखो, आमोस का जीवन देखो, दाऊद का जीवन देखो, पत्रोस, याकूब, यूहन्ना, अंद्रियास, मत्ती, जिन्हें भी परमेश्वर ने सेवकाई के लिए बुलाया, कोई भी खाली नहीं बैठा था, कोई भी बेरोजगार अवस्था में, आलसी अवस्था में नहीं बैठा था। अपने काम के क्षेत्र में, अपने प्रोफेशन में पूर्ण रीति से मेहनत करने वाला, पूर्ण रीति से परिश्रम करने वाला, विश्वास योग्यता के साथ काम करने वाले लोगों को परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के लिए बुलाया। तो ऐसा है तो 2020 में भी परमेश्वर विश्वास योग्य और मेहनती लोगों को बुलाता है। मुझे सुनने वालों में अगर कोई स्टूडेंट या विद्यार्थी है जो स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई करता है, आप जो पढ़ाई विश्वास योग्यता के साथ और मेहनत करते हो, उसको देखते हुए एक दिन परमेश्वर अपने सेवकाई के लिए आपको भी बुला सकता है। कुछ लोग जो ऑफिस में, कंपनी में, कार्यालयों में, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल में काम करने वाले लोगों को मैं बताना चाहता हूं, आपके काम के क्षेत्र में अगर आप पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे सच्चाई, मेहनत और विश्वास योग्यता के साथ आप काम करोगे, तो एलीशा को जैसे बुलाया, पुराने नियम और नए नियम के भक्तों को जैसे परमेश्वर ने बुलाया, वैसे परमेश्वर की सेवकाई के लिए आपको भी बुला सकता है। एक बड़ा सच्चाई है, खाली बैठे हुए आलसी लोगों को परमेश्वर अपनी सेवकाई के लिए नहीं बुलाता। जो पूरे यत्न, प्रयत्न, परिश्रम करते हुए विश्वास योग्यता के साथ, ईमानदारी के साथ परमेश्वर ने सौंपा हुआ काम, वो घर पे काम हो या कंपनी में काम हो या स्कूल में काम हो, वहां पर अगर आप विश्वास योग्य रहोगे तो परमेश्वर अपने नाम की महिमा के लिए आपको भी इस्तेमाल करेगा। दूसरा एक विशेषता एलीशा के विषय में हम जान सकते हैं, दूसरा राजा उसके 4 अध्याय का 8 और 9 वचन जब हम पढ़ते हैं, दूसरा राजा उसके 4 अध्याय का 8 और 9 वचन में, वहां पर एक कुलीनी स्त्री, यानी एक अच्छे परिवार की, अमीर घराने की एक स्त्री अपने पति को एलीशा के विषय में गवाही देती है। यह व्यक्ति परमेश्वर का एक पवित्र भक्त जान पड़ता है। ही इज अ होली मैन ऑफ गॉड। वो एक अच्छा प्रचारक है, अच्छा संगीतकार है, ये कुछ नहीं बोला। उसके विषय में एक ही पंक्ति में गवाही देती है, ये एक परमेश्वर का पवित्र भक्त है, ऐसा मुझे एहसास होता है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। उस स्त्री ने एलीशा के गवाही को, एलीशा के प्रचार को, एलीशा के छुटकारा की बातों को नहीं देखा, लेकिन छोटी छोटी बातों में एलीशा किस प्रकार से अपनी कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाता था, उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको सूक्ष्म रीति से निरीक्षण करते हुए उस स्त्री ने एलीशा के विषय में क्या गवाही दिया, ये एक पवित्र भक्त जान पड़ता है। क्या हमारे विषय में लोग गवाही दे सकते हैं ऐसा? परमेश्वर आज गीतकारों, संगीतकारों, प्रचारकों, सुसमाचारों को इस्तेमाल तो करता है, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर सबसे पहले चाहता है हम एक पवित्र जीवन जिए। लोग जब हमें देखे, परमेश्वर हमें जब देखे, तो वो हम एक पवित्र भक्त है करके जान पड़ना चाहिए। पहला पत्रोस उसके पहला अध्याय का 16 वचन में पत्रोस कहता है, परमेश्वर जैसा पवित्र है आप भी पवित्र बनो। परमेश्वर का इच्छा है कि स्वर्ग का परमेश्वर जैसा पवित्र है, हमें भी पवित्र बनना है। इब्रानी उसके 12 का 14 वचन कहता है, पवित्रता के बिना कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता। विदाउट होलीनेस नोबडी कैन सी गॉड। हमारे जीवन में अगर पवित्रता में हम आगे नहीं बढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन में हम प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं पाएंगे। भजन संहिता उसका 96 का 9 वचन कहता है, पवित्रता से शोभायमान होकर
परमेश्वर की आराधना करो। पूरी पवित्रता के साथ हमें आराधना करना है। हमारा गीत कैसा हो, संगीत कैसा हो, वचन प्रचार कैसे हो, गवाही कैसा हो, उससे बढ़कर परमेश्वर हमारे पवित्रता के जीवन से प्रसन्न होता है। तो एलिशा के समान हमें पवित्रता में सिद्धताई प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना है और औरों का और परमेश्वर का हमारे प्रति गवाही क्या है हमें परख कर देखना है। हम किस प्रकार से एक पवित्र जीवन जी सकते हैं अगर एलिशा के समान हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे। पुराने नियम में हम जानते हैं जो मिलाप वाला तंबू था, उसका आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान के विषय में हम पढ़ते हैं। आंगन में कुछ लोग आ सकते थे, पवित्र स्थान में कुछ लोग आ सकते थे और महायाजक साल में बहुत कम पल अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता था। लेकिन नया नियम कहता है जब यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस पर बलिदान हुआ, मत्ती उसके 27 अध्याय का 51 वचन कहता है जब यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस पर बलिदान हुआ तो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। द वेल वॉज रेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो पर्दा पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान को विभाजित करता था वो पर्दा फट गया और यीशु मसीह के लहू के द्वारा आज हम उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट जा सकते हैं, अति पवित्र स्थान में जा सकते हैं। तो एलिशा के समान जो अति पवित्र स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति में जो बना रहता है वही सही मायने में पवित्र जीवन जी सकता है। और हमारे हाथ में जो वचन है उसको पवित्र शास्त्र कहा जाता है, होली बाइबल, क्योंकि ये पवित्र वचन है। यूहन्ना उसके 15:3 में यीशु मसीह कहता है मैं जो वचन तुम्हें बताता हूं वो सत्य वचन है और उसके द्वारा तुम पवित्र ठहराए जाते हो। अगर हमें पवित्र जीवन जीना है, इस पवित्र शास्त्र के वचनों को हमारे जीवन में अपनाना है, क्योंकि यिर्मयाह उसका 23:29 वचन कहता है परमेश्वर का वचन एक अग्नि के समान है, एक आग के समान है, जो पाप में वस्तु को, हमारे जीवन में जो पाप की बातें और स्वभाव है उसको जलाकर राख करता है और हमें पवित्रताई में, सिद्धताई में बढ़ने के लिए मदद करता है। और हमें पवित्र आत्मा से भरना है। हमें जो आत्मा दिया है उसको टाइटल दिया है पवित्र आत्मा, क्योंकि उसका प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक, प्राथमिक विशेषता हमें पवित्रताई और सिद्धताई में बढ़ाता है। एफिसियों की पत्री उसके 5 अध्याय का 18 वचन कहता है तुम पवित्र आत्मा से भरो, यह परमेश्वर की आज्ञा है। और चौथी बात, हमें पूरे ईमानदारी के साथ अपने पापों को अंगीकार करना है। जब भी छोटा सा गिरावट, छोटी सी गलती या छोटा सा पाप पवित्र आत्मा वचन के द्वारा, प्रभु के दासों के द्वारा हमें प्रकट करता है, हमें उससे अंगीकार करना है। नीति वचन 28:13 वचन कहता है जो अपने अपराधों को छुपाता है उसको सफलता नहीं मिलेगा, लेकिन जो अपने पापों को अंगीकार करता है और उसको छोड़ता है परमेश्वर उस पर दया उंडेलेगा। और 1 यूहन्ना उसका 1:7 कहता है प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। तो परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में बने रहते हुए, पवित्र शास्त्र के वचनों का अध्ययन करते हुए, उसको अपने जीवन में अपनाते हुए, पवित्र आत्मा से भरपूर एक जीवन जीते हुए और एक पूरे सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने पापों को कबूल करते हुए एक मन फिरावट के अनुभव में अगर हम जिएंगे तो हम सच में एलिशा के समान एक पवित्र जीवन जी सकते हैं। एलिशा के जीवन का एक अंतिम विशेषता बताकर मैं यहां पर समाप्त करूंगा। एलिशा के विषय में दूसरा राजा उसके 3 अध्याय का 11 और 12 वचन बहुत अनोखा वचन कहता है। दूसरा राजा उसके 3 अध्याय का 11 और 12 वचन, यहोशापात ने कहा क्या यहां यहोवा का कोई नबी नहीं है जिसके द्वारा यहोवा से पूछे। इस्राएल के राजा ने किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा हां, शापात का पुत्र एलीशा जो एलिया के हाथों को धुलवाया करता है यहां है। तब यहोशापात ने कहा उसके पास यहोवा का वचन पहुंचा करता है। यहां पर अनोखी 2 बातें हम जान सकते हैं। इस्राएल में परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का संदेश पाने वाला एलिया के बाद एक ही भविष्यवक्ता था, वो था एलीशा। आज हमारे विषय में क्या लोग गवाही दे सकते हैं? जो प्यासे लोग हैं, क्या हमारे समीप वो आकर परमेश्वर का वचन प्राप्त करने की एक लालसा प्रकट कर सकते हैं? क्या एलीशा के समान परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का संदेश वो हमसे पा सकते हैं? हमें परख कर देखना चाहिए। तो एलीशा वचन पाया हुआ, परमेश्वर से अगुवाई पाया हुआ, परमेश्वर की संदेश को बांटने वाला भक्त था। उसी प्रकार से परमेश्वर का एक संदेशवाहक बनने के लिए परमेश्वर हमें बुलाता है। लेकिन उसके विषय में एक अद्भुत शीर्षक और एक टाइटल देता है। एलिया और एलीशा के विषय में क्या कहता है?
एलिया के हाथों को दुलाने वाला एलीशा, एक महान प्रभु का दास, एक महान भविष्यवक्ता करके उसको इंट्रोड्यूस नहीं कराता। एलीशा के विषय में कहता है एलीशा वो व्यक्ति था जो एलिया के हाथों में पानी डालकर उसके हाथ धुलवाने में मदद करता था। कितना नम्रता और दीनता का विषय है। एलिया जब भोजन के पश्चात हाथ धोने के लिए आता था, तब एलीशा उसके हाथों में पानी डालकर उसके हाथों को धुलवाता था। ऐसा टाइटल, यानी एक दास, एक सेवकाई करने वाला, एक सेवक का पदवी एलीशा को मिला। मत्ती उसके 20 के 28 में यीशु मसीह ने कहा, मैं सेवा करने के लिए आया हूं, ना कि लोग मेरी सेवा टहल करें। मैं संसार में आया हूं, लोग मेरा सेवा टहल नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं लोगों का सेवा करना चाहिए, इस खातिर आया हूं। एलीशा एलिया के हाथों को धुलवाता था। इतना नम्रता और दीनता उसके जीवन में था। यीशु मसीह भी अपने चेलों के पांव धोते हुए हमारे सामने एक मिसाल, एक आदर्श बना। जैसे गीत कहता है, गुरु होकर भी यीशु ने चेलों के पांव धोए। उसके जीवन से हमें सबको है सीखना, नम्रता से रहना। यीशु ने कहा, तो यीशु जैसे चेलों के पैर धोया, एलीशा ने जैसे एलिया के हाथों में पानी डालकर मदद किया, ऐसे नम्रता और दीनता के साथ एक सेवक बनते हुए, एक सर्वेंट के मनोभाव से काम करना परमेश्वर हमसे चाहता है। फिलिपी उसके 2 का 5 से 8 वचन में यीशु मसीह की नम्रता के विषय में कहता है, वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, लेकिन उसने नम्रता और दीनता धारण करते हुए मनुष्य रूप में आया, और मनुष्य नहीं, वो एक दास रूप में बन गया, और अंत में एक क्रिमिनल, एक अपराधी जैसे काल्वरी क्रूस पर मारा जाता है, उसी प्रकार से यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया। तो जैसे गीत हम गाते हैं, यीशु आया स्वर्ग से धरती पर, धरती से क्रूस पर, क्रूस से कब्र तक, तो हमारा जीवन भी यीशु मसीह के समान नम्र और दीनता के अनुभव में जाना चाहिए। यीशु मसीह ऊपर ऊपर नहीं गया, उसने अपने आप को नम्र और दीन किया। आसमान से वो धरती पर आया, धरती से क्रूस पर गया, क्रूस से कब्र के अनुभव में गया, और अंत में वो उठा लिया गया। ऐसा ही परमेश्वर भी हमसे चाहता है, हम नम्रता और दीनता के अनुभव में बढ़ना चाहिए। यूहन्ना उसके 6 अध्याय का 15 वचन में कहता है, यीशु मसीह को जब राजा बनाने के लिए लोगों ने बुलाना चाहा, यीशु मसीह वहां से भाग गया, वहां से हट गया। एक राजा की पदवी बनने के लिए नहीं, दूसरों का सेवक बनने के लिए, एक सच्चा सर्वेंट बनकर जीने के लिए परमेश्वर का इच्छा था, और वो इच्छा यीशु मसीह ने पूरा किया। 1 कोरिन्थियों उसके 4 अध्याय का 13 वचन कहता है, पौलुस कहता है, इस संसार में हमारा अवस्था एक फिल्थ या कूड़ा या कचरा के समान है। हमें आदर और सम्मान नहीं मिलता, लोग हमें कूड़ा और कचरा समझते हैं। तो यीशु मसीह के समान, पौलुस के समान, एलीशा के समान एक सर्वेंट, एक सेवक बनकर हमें आगे बढ़ना है। अंत में एक वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा, 2 कोरिन्थी उसके 4 अध्याय का 5 वचन। 2 कोरिन्थी उसके 4 अध्याय का 5 वचन में पौलुस एक अनोखा वचन कहता है। वो कहता है, हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु का प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। प्रेरित पौलुस 2 बातों को यहां पर उजागर करता है। हम अपने मुख की गवाही के द्वारा, मुख के सुसमाचार के द्वारा, मुख से निकलने वाले वचनों के द्वारा हम ये ऐलान करते हैं कि प्रभु ही यीशु मसीह है। यीशु मसीह ही सच्चा प्रभु और उद्धार करता है। वो हमारे मुख से निकलने वाली गवाही है। लेकिन हमारे जीवन की गवाही क्या है? यीशु मसीह की खातिर हम तुम्हारे सेवक हैं। ऐसा ही हमारे मुख के द्वारा यीशु मसीह ही राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, ऐसा ऐलान करते हुए, और अपने जीवन के द्वारा हम आपके लिए प्रभु यीशु मसीह के खातिर एक सेवक हैं, ऐसे गवाही के साथ बढ़ने के लिए इन वचनों के द्वारा